नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। आज एकदम अलग टाइप के एक वीडियो में आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ और इस टाइप के वीडियोस ना मैं बहुत कम शेयर करती हूँ आप सभी के साथ। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना आपको इस तरह का व्लॉग्स देखना कैसे लगता है। तो मैं जो ना बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा था, मैंने लास्ट ब्लॉग्स में आप लोगों के साथ अपडेट किया हुआ था। छोटे का तो एग्ज़ाम जल्दी ख़त्म हो गया था क्योंकि हर रोज़ उसका दो दो एग्ज़ाम था और नंदिनी का एग्ज़ाम जो है ना डेली एक एक पेपर था, तो इसलिए लगभग 2 हफ्ते का एग्ज़ाम हो गया। 11-12 सब्जेक्ट हो जाता है और इस तरह से दोनों हफ्ते कवर हो जाती है। तो मैं आज आप लोगों को लेके चल रही हूँ सेंट्रियल मॉल, क्योंकि ना काफ़ी दिनों से एक ही मोनोटोनस जो लाइफस्टाइल होता है ना, इससे थोड़ी सी बाहर आना ज़रूरी है। थोड़ा सा जब हम चेंज कर लेते हैं ना, छोटे छोटे चेंज कर लेते हैं ना, तो फिर से वही पुराना काम नए तरीके से हम दोबारा शुरू कर पाते हैं। तो यहाँ का जो मुझे सबसे अच्छा लगता है, जो विंटर के टाइम पे जो मस्त एकदम एकदम गोल्डन कलर का जो धूप आती है और एकदम से हरियाली रहते हैं चारों तरफ, ये बहुत अच्छा लगता है। शहर में रहते रहते ना हम ये सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो यहाँ पे देहरादून में अभी भी सिचुएशन मुंबई जैसा वैसा नहीं हुआ है कि आपको खाली बिल्डिंग कॉन्क्रीट्स दिखेंगे। यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा हरियाली दिखते हैं, एयर कंडीशन काफ़ी अच्छे हैं। तो मतलब बाहर निकल के ना ओवरऑल मेंटल जो हेल्थ है ना, ये थोड़ी सी अच्छा लगता है। तो ये मतलब मेरी फीलिंग्स है। आप लोग बताना, जो लोग गांव से या छोटे शहरों से बिलोंग करते हैं ना, वो इस चीज़ को कब मतलब बहुत अच्छे से फील करते हैं। जब भी कोई हम बड़ी सिटीज़ में जाते हैं ना, कोई भी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होते हैं ना उसमें जाते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी सुविधाएं होती है। नो डाउट लाइफ बहुत ईजी होती है, कह सकते हैं बहुत मुश्किल भी हो सकता है। लेकिन उसमें ना क्या है कि आपका ना नेचर के साथ जो इंट्रैक्शन है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। एनीवे, चलो आप लोग बताना कि आप लोग क्या फील करते हो। हम लोग आ गए हैं अभी सेंट्रियो मॉल के अंदर और हम मतलब गोल्डी को खाना खिला के फिर हम निकलते हैं। कहीं पे भी जाना होता है 2-3 घंटे से ज़्यादा हम नहीं रहते, क्योंकि थोड़ा सा ना वैसे मुझे ना बहुत ऐसा लगता है कि गोल्डी को बुरा लगेगा करके। तो मैं ज़्यादा देर बाहर नहीं रहती हूँ, बहुत ही छोटे छोटे ट्रिप्स बनाती हूँ। मतलब अभी तक मैंने सुबह से लेकर शाम तक का इतना बड़ा ट्रिप भी नहीं बनाया है जब से गोल्डी आया हुआ है। कोशिश करती हूँ मैं उसके साथ रहने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग भूख लग रही थी तो हम लोग सबसे पहले खाना खाने आए। और आप लोगों को तो मैं क्या खाने वाली हूँ आप सभी को पता ही है। तो मैं खाना दिखाने से पहले आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि मैंने क्या खाना खाया। जीवन में ना थोड़ी थोड़ी छोटे छोटे चेंजेस हमें बहुत बड़ा बड़ा शुरुआत करने के लिए हेल्प करते हैं। हमें लगता है कि बस छोटा सा यहाँ से वहाँ गया क्या ही फ़र्क पड़ा, बट ऐसा नहीं होता है। जब आप अपने परिवार के साथ, अपने अपने लोगों के साथ या अपने फ्रेंड सर्कल में, जैसे भी आपकी स्थिति परिस्थिति है, उस हिसाब से आप थोड़ी सी टाइम उनके साथ देते हो या बिताते हो, तो वो कहीं ना कहीं आपको अंदर से दोबारा हील करते हैं और दोबारा नया शुरुआत के लिए तैयार करते हैं। मतलब मैं पर्सनली ऐसा लगता है मुझे। और इसके बाद हमारे फेवरेट शॉप जो है मार्केट 99, चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ। प्राइस यहाँ पे बहुत ही रिजनेबल रहता है, मतलब प्राइस क्वालिटी के हिसाब से मैं कह रही हूँ कि प्राइस रिजनेबल होता है। और घर सजाने के लिए ना एक से एक सामान मतलब मिल जाएगा। और क्योंकि क्रिसमस आने वाला है, यानी कि जो ईयर एंड सेल जो होता है ना क्रिसमस न्यू ईयर के टाइम पे, कोई भी मॉल में आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज़ मिल जाएगा। तो आप लोगों को अगर घर सजाना सही में अच्छा लगता है, मतलब आपको शौक है, कई लोगों का शौक रहता है घर को प्रॉपर तरीके से एकदम डेकोरेट करके रखे, तो फिर आप इस टाइम पे ज़रूर कोई ना कोई आसपास के मॉल वगैरह अगर है या मार्केट है तो वहाँ पे विजिट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ही अच्छे अच्छे सामान आते हैं जिससे आपका घर को एक नया लुक मिल सकता है। और मतलब वही होता है ना कि जहाँ पे हम लोग हमेशा काम करते हैं, हमेशा रहते हैं, 24 घंटा बीतती है, उस जगह को अगर सुंदर बना लिया जाए, उस जगह का ऊर्जा बढ़ा लिया जाए, तो कहीं ना कहीं हमें भी अच्छा फील होने लगता है। और अगर आप लोग मेरी बात पूछे तो मैं यही कहूँगी कि देखो हमारा घर ना बहुत छोटा सा है, तो इसमें ना बहुत ज़्यादा चीज़ें अगर भर देंगे तो फिर हम उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। हमारे ज़रूरत के काफ़ी सारे सामान इस तरह का रहता है जो हमें डिस्कार्ड नहीं कर पाएंगे हम लोग, और वो हमें रखना ही है। ये सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। भगवान ने चाहा कभी बड़ा घर होगा तो मैं ज़रूर सजाऊँगी, लेकिन ना सिर्फ अच्छा लगता है करके आप घर बिल्कुल नहीं भरना। आपका घर में ना डेकोरेशन से ज़्यादा आपका डिक्लटरिंग ज़रूरत है, और डेकोरेशन से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है। मुझे पर्सनली यही लगता है। ठीक है, जब भी हमारे पास जगह है या आपके पास ऑलरेडी अगर एक बड़ा सा घर है तो आप नो डाउट उसको बहुत अच्छे से सजाइएगा, लेकिन सबसे पहले अगर छोटा घर है तो सामान नहीं बढ़ा के ना घर को ऑर्गेनाइज कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
और ये देखो कुछ ट्रेज़ है, मेरे पास ऑलरेडी कुछ ट्रे है जो कि वुडन है और यहीं से मैंने लेके गई थी। ये कुछ नया डिज़ाइन का आया है और पूरा सेट है, तो ये देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है और चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने में भी इस तरह का चीज़ें अच्छे लगते हैं। और अगर आप सिंगल डाइनिंग टेबल डेकोर ढूंढ रहे हैं जो कि एक छोटा सा पीस होगा बट ये वेरी अट्रैक्टिव रहेगा, सेंटर पीस टाइप का रहेगा, तो आप यहाँ से इस तरह का जो चीज़ें हैं ना, इस तरह का चीज़ें ले सकते हैं। ये भी काफ़ी क्यूट लग रहा था। और यहाँ पे जो कैंडल स्टैंड होता है ना, ये कुछ क्रिस्टल टाइप के थे, ग्लास मेड था, तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसका रेंज अराउंड 600, 699, 700, 750 इस तरह का कुछ रेंजेस थे। और कुछ छोटे छोटे पॉट था जिसमें आर्टिफिशियल फ्लावर्स वगैरह रख सकते हैं या आर्टिफिशियल प्लांट्स रख सकते हैं। ये 399 से शुरू होके थोड़ा सा ज़्यादा रेंज का भी था और एक आध छोटे छोटे पॉट ऐसे भी मिले मुझे जो कि 299 या 249 का भी था। कहने का मतलब है आप यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके अपनी मनपसंद चीज़ें ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इधर उधर मतलब जस्ट देखा, मतलब एक राउंड लगाया, किसी भी दुकान में नहीं गए थे क्योंकि हमारा जो है ना इस बार का ऐसा कुछ नहीं था कि हमें कुछ ख़रीदना है। लेकिन हाँ, फॉर अ चेंज हम लोग यहाँ पे आए थे और एक दो चीज़ें मैंने यहाँ से लेके गई हूँ, वो मैं एट द एंड आप लोगों को दिखाऊंगी क्या लेके आई हूँ। कहीं पे भी मैं जाती हूँ, मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ना मुझे कुछ भी मिल जाए, मुझे पसंद आ जाए तो मैं ज़रूर लेके आती हूँ। और क्योंकि क्रिसमस आने वाला है तो यहाँ पे ना कोई भी मॉल में आज के डेट में बहुत ही अच्छी तरह से क्रिसमस ट्री और एक मतलब सजाया जाता है जो कि बहुत अट्रैक्टिव लगता है। तो मैंने कुछ फ़ोटोज़ हमारे क्लिक किए और उसके बाद 1-2 घंटा हो चुका था तो हम लोग फिर रास्ते से वापस आने लगे। रास्ता थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखा रही हूँ, पहाड़ी रास्ता है, कैसे लग रहा है आप लोग ज़रूर बताना। और बस ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी देर में हम लोग घर पहुँच गए थे। और चलो अब ना घर पहुँच के आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैंने 1-2 चीज़ें क्या क्या लिया। तो अगर मेरी तरह आप लोगों का भी कहीं जाना आना नहीं हो पाता है, रीज़न कुछ भी हो, देखो आर्थिक रीज़न हो सकता है या घर में कोई है जिसके वजह से आप लोगों को बाहर जाना पॉसिबल नहीं होता है, छोटे बच्चे हैं या एजेड कोई पर्सन है उनको देखना होता है, या कभी कभी हमारा पेट भी हमारा इतना प्यारा होता है कि हम उन्हें भी छोड़कर नहीं जा सकते। ऐसे में आप छोटे छोटे शुरुआत करो, घर के आसपास कुछ ना कुछ रहता ही है। और मतलब खाली सीनरी वगैरह देखने के लिए या थोड़ी बहुत आसपास जाने के लिए आप शुरू कर सकते हैं। कुछ नहीं है तो कभी कभी हफ्ते में एक दिन मंदिर दर्शन भी अगर हम लोग करके आते हैं ना, तभी भी हमारे मन को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ऊर्जा मिलता है। तो इस तरह से अपना छोटी सी शुरुआत एक कर सकते हैं जिससे कि आप अपने रेगुलर का जो मोनोटोनस काम है ना उससे थोड़ा सा बाहर आ सकते हैं, नया एनर्जी के साथ पुराना काम नए तरीके से शुरू कर सकते हैं। और ये हमारे गोल्डी इंतज़ार कर रहे हैं, मैं उसका फ़ोटो खींच रही थी और बार बार वो मेरे ऊपर ही आके कूद रहा था। ये ना मतलब इसको ऐसा लगता है ना कि कहाँ चले गए थे, मतलब अगर 2 घंटे भी रह गया ना, ये एक जगह चुप करके बैठा रहता है, बिल्कुल मतलब ये हिलता डुलता नहीं है, एक जगह ही बैठे रहते हैं। खाना पीना कुछ भी रख के जाओ कुछ भी नहीं खाता है। तो ये घर गंदा करना तो दूर की बात है, वो अपना भी जगह चेंज नहीं करते हैं। तो ये हमारे मतलब शाम होने वाली है और चलो अब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ शॉपिंग। ज़्यादा कुछ भी नहीं लिया क्योंकि हम लोग बस ऐसे ही थोड़ा सा गए थे कि घूम के आ जाएंगे करके, कुछ खरीदारी करने का ऐसा कोई था भी नहीं हमारा। तो बेटे का तो काम है ये सारी चीज़ें लेना, तो ये नमकीन मतलब बनाना चिप्स यही सारी चीज़ें वो लेके आया है ज़्यादा से ज़्यादा। और ये चॉकलेट और ये बिस्किट्स वगैरह ये सारी चीज़ें लेके आए हैं। और मैंने एक काम का चीज़ लिया है, ये स्पैचुला है। और ये जो ना ये मतलब मेरा वाला जो था ना, मेरे पास एक ऑलरेडी है, वो इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, मतलब वो धीरे धीरे ना उसका काफ़ी टाइम हो गया तो ख़राब हो रहा है। तो ये मैंने एक नया लिया, ये मैंने 299 का पड़ा है, काफ़ी सुंदर लगा। इसका जो कांच जैसा शेप है ना यहाँ पे, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, कलर भी बहुत अच्छा लगा। तो एक मैंने ये लिया, इसके साथ ही मैंने एक फ्लावर लिया, इसका कलर भी थोड़ा सा अलग है, बहुत प्यारा सा कलर है इसका, छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। तो मैंने सोचा है कि अगर हमने डाइनिंग टेबल में ना हमारे ज़्यादा जगह नहीं है तो वहाँ पे जब हमें डेकोरेट करना होता है ना तो छोटा सा कोई चीज़ से डेकोरेट करना होता है, तो इसके लिए मैंने ये वाला लिया है। क्योंकि बड़े फ्लावर हमारे पास ऑलरेडी था तो मैंने छोटे फ्लावर लेके आई हूँ। और 2 बुक्स लिया है, ये मेरे हस्बैंड का मतलब उनका ही बुक्स है, वही पढ़ेंगे। तो ये 2 बुक्स लेके आए हैं, बहुत ही मतलब कुछ फाइनेंशियल बुक्स होंगे क्योंकि मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है इसमें। और मैं 2 बहुत ही प्यारे प्यारे कप लेके आई हूँ। कभी जब मतलब कोई त्यौहार वगैरह होता है तो ठाकुर जी को जब हम भोग वोग लगाते हैं ना, तो इस तरह का कप तो मेरे पास था, लेकिन अब देखो कुछ ऐसे कप हमें मिले
तो ये जो ना ये बॉय का फ़ोटो दिया हुआ है, तो गोपाल जी के लिए, राधा रानी के लिए इस तरह का 2 कप लिया। बहुत प्यारा लगा मुझे, मतलब एकदम अलग ही लगा मुझे। ये देखो ये गर्ल का फ़ोटो दिया हुआ है, तो एक ऐसा बॉय का, एक ऐसा गर्ल का। तो बस इतना ही हमने शॉपिंग कर लिया, बाकी खाना पीना खाया, थोड़ा बहुत घूमा, तो अच्छा ही लगा, थोड़ा सा चेंजेस हो गया है। तो आज का वीडियो फिर मैं यहीं पे एंड करूँगी। ज़्यादा और क्या ही बताऊँ। मिलूंगी कल का एक नया और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।